नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया है। अब चूंकि सिलेबस तो चेंज हो गया है, क्या किया जाए? परेशान होया जाए? बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें चेंज की हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है। देखिए, ये जो उन्होंने चेंज किया है, अभी जो अपनी ये जो क्लास हो रही है, खास तौर पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो क्लास हो रही है इसमें जो चेंज किया हुआ है ये ऑलरेडी इतिहास में अपन पहले पढ़ते थे। फर्क इतना है कि इसको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट नाम दे दिया उस चीज का, है ना। जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी का उन्होंने नाम दे दिया। नाम देने का मतलब है कि अब इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको क्या पहले नहीं पढ़ते थे? बिल्कुल पढ़ते थे। मेंस के लिए भी इनको सबको पढ़ा जाता था। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से इनको अच्छे से पढ़ना है, ताकि इनसे आगे हुए जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए। इसी क्रम में अपनी जो 4 क्लासें हैं वो हो चुकी हैं। आज अपन 5वीं क्लास पर ध्यान दे रहे हैं, और ये जो 5th क्लास है, इस 5th क्लास में आज हम क्या क्या देखेंगे। इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया। सबसे ही शुरुआत हमने भारतीय ज्ञान परंपरा से की थी। ज्ञान परंपरा के पश्चात हमने वेद देखे, और आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इनको क्रमशः देखते हुए अपन षड दर्शनों पे आए। षड दर्शन के बाद अपन किस पर आए? षड दर्शन के बाद हमने देखा ऋत की अवधारणा क्या थी, सभा, समिति, गणतंत्र, जो कि पुरानी वाली क्लास उसमें हमने कर लिया। आज हम 3 पर चर्चा करेंगे, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है कर्म का सिद्धांत, ये देखिए कर्म का सिद्धांत, और फिर है बोधिसत्व, और फिर है तीर्थंकर। तो इन 3 पे अपन चर्चा करेंगे, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। ठीक है। यहां पर आप देखें तो पहले वाले को ही, जो मतलब यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है, आज ये पहला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कल से हम दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। और ये जो संकल्पना एवं विचार है, यहाँ वाले पूरे चैप्टर जो हैं वो हो चुके हैं पुरानी जो जितनी भी क्लासें थी उन सभी क्लासों में। किस किस पे ध्यान देना है? कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। चलिए तो हम चालू करते हैं कर्म के सिद्धांत को। अब आप लोग मन में सोचना कि ये कर्म का सिद्धांत, इसको आप लोग क्या जानते नहीं हो? बिल्कुल अच्छे से जानते हो। कर्म के सिद्धांत को आप बहुत पहले से जानते हो, कई लोगों से सुन भी रखा होगा, हो सकता है आप लोगों ने इसको पढ़ भी रखा हो, और आप जितना जानते हो उतना ही पर्याप्त है। बस इसमें ये जानना है कि कहाँ पर कौन से कर्म होते हैं, तो हमारी जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे वो सही हो जाएंगे। ठीक है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इस कर्म के सिद्धांत को क्रमशः बौद्ध भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, मैं भारतीय दर्शनों की बात कर रहा हूँ, और वेदांत तो इनको मानता ही है ना। तो भारत के लगभग अधिकतम जो दर्शन है वो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। अच्छे कर्म यानी अच्छे फल, बुरे कर्म यानी बुरे फल। इसकी एक और अवधारणा होती है कि कर्मों के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। जब ये कर्म पूरी तरीके से शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कोई कर्म बचा नहीं है, उसका ना ही फल भुगतना है, ना ही फिर आगे कोई कर्म करना है, तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो 2 धारणाएं हैं। अब समझिएगा, पहली तो हो गई मोक्ष के लिए, कि भैया मोक्ष के लिए कर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, एक तरीके से अच्छे कर्म तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म तो बुरे फल मिलेगा। तो हमें इस व्यवहारिक जगत में भी तो रहना है, इसलिए अब ये जो कर्म का सिद्धांत है ये मुख्यतः इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग समझ पाए। चूंकि आप लोग एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कोई व्यक्तिगत नहीं होता, है ना, कि वो किसी एक व्यक्ति का काम करेगा। उसके पास जो शक्तियां होती हैं उसके माध्यम से वो पूरे समाज में, उसका एक निर्णय पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो यदि आप अंदर से नैतिक हैं और आपको मालूम है कि भैया कर्म जो है वो हम अच्छा करेंगे तो ही हमें अच्छा फल मिलेगा, तो आप फिर गलत नहीं करेंगे। इसलिए इस अवधारणा को वो लेके आए। इसी तरीके से जो ऋत की अवधारणा थी, आपने देखा था कि पृथ्वी एक नियम पर चलती है, तो मनुष्यों को भी उसी नियम पर चलना चाहिए। इसके पहले अपन ने ऋत की अवधारणा देखी थी। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो नैतिकता है, जो दबी हुई बैठी है, उसको निकालने का प्रयास है ना। ये सब आपको आने चाहिए। अब आप मान लीजिए अच्छे पद पे हैं, भ्रष्टाचार का मन हो रहा है, कर्म का सिद्धांत याद आ जाएगा, तो मन में सोचेंगे यार नहीं करना चाहिए। पर ये इतने अच्छे से याद आते नहीं है ना। तो अभी तो अपन इसको परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। बाकी यदि कर्म का सिद्धांत कोई अच्छे से अपने जीवन में उतार लेता है तो निश्चित तौर पर उसको फल तो मिलता ही है। चलिए हम देखते हैं अब। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म इसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यही कर्म का सिद्धांत है। आप जो भी करेंगे आपको भोगना तो पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो आप अगले जन्म में भोगेंगे। अब मान लीजिए अगले जन्म की भी नहीं पता हमको कि अगला जन्म होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ये तो जितनी बातें हैं, देखिए जो मरेगा वही जानेगा, और जो मर गया है और वो शायद जान भी गया है पर वो बताने के लिए आएगा नहीं। तो ये एक मिस्ट्री हमेशा बनी रहेगी, ये एक रहस्य हमेशा बना रहेगा कि मरने के बाद होगा क्या, हम पहुंच भी पाए कि नहीं।
पर वास्तविकता तो ये है कि कर्म का जो फल है वो इसी जीवन में ही मिल जाता है। तो ये हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी अच्छे पद पे हैं, आपने बहुत पैसा कमाया, है ना, भ्रष्टाचार तरीके से कमाया, आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का मिसयूज किया, पैसा आपने खूब कमा लिया। पर जैसे जैसे आप की उम्र बढ़ती गई, उम्र बढ़ने के बाद में आपके भी बच्चे हुए। अब आप कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, जो जो आपने अनुशासन या शासन अपने समाज में रखा होगा वैसा आप अपने घर पे नहीं रख पाएंगे। और कहीं आपके लड़के अगर गलत निकल गए तो फिर क्या होगा? फिर यही बात आएगी कि भैया हमने वहां जो कर्म किए अब वो कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे बच्चे पे आ रहे हैं। तो फिर आप वहां से दुखी होंगे। तो आपको पहले तो आपने खूब धन लूटा, सब कुछ किया, अब जब धन आप घर पे ले आए, तो जब काला धन एक तरीके से घर पे आता है तो सबकी बुद्धि भी काली हो जाती है। तो उसी के अनुसार बच्चे लोग रहने लगे। अब बच्चे भी इसी तरीके से हो गए, तो बच्चों ने भी अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। तो यही कर्म का सिद्धांत है, और ये बिल्कुल भी एक तरीके से कंटिन्यू है, निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे कि कौन से कर्म कितने प्रकार के होते हैं। एक एक बात और सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म को प्रधानता देते हुए। हम जानते हैं कि जो गीता है, इसके पहले अपन ने वेदांतों में अच्छे से पढ़ा था कि वेदांत के जो तीन मुख्य आधार हैं उनमें से गीता सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ा था ना? वो कर्म की बात करता है। गीता में ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है उसका कर्म योग। कर्म योग के माध्यम से ही श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसी के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या है, कर्म को प्रधानता देते हुए व्यक्ति की यात्रा जहां छूटती है, अगला जन्म वहीं से प्रारंभ होता है। मान लीजिए लास्ट में है आप, है ना, मरने वाले हैं एकदम, सबको मालूम पड़ गया कि अभी बंदा निपटने वाला है, फिर भी आपके मन में जो इच्छा रह जाएगी, जो भी इच्छा आपके मन में मरते वक्त रह जाएगी, वही इच्छा आपको दूसरी बार इसी पृथ्वी पे फिर से भोगने के लिए आएगी कि पहले इसकी इच्छा पूरी हो जाए। क्या हो जाए? इच्छा पूरी। इसीलिए आप अधिकतम धर्मों में देखेंगे तो सभी लोगों ने कहा है कि इच्छा ही यदि ना हो, इच्छा ही यदि ना हो तो हम फिर इस संसार में ही नहीं आएंगे। तो इच्छा से ही कर्म जगता है, तो जब कर्म ही पूरे समाप्त हो जाएंगे तो फिर मोक्ष मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्म का सिद्धांत हिंदू दर्शन और योग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका मुख्य आधार वेदांत और भगवत गीता में मिलता है। तो ये बात याद रखना, वेदांत और भगवत गीता में। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म संसारी जीवन में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसका सही रूप से निर्वहन मुक्ति की प्राप्ति में मदद करता है। कुछ मुख्य पहलुओं में कर्म सिद्धांत को समझाया जा सकता है। अब समझिए यहां से। अब कर्म भी सही होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो कर्म फल और कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को केवल कर्म करने में लगना चाहिए और उसे कर्म फल की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। यहां तक कि गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारे कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, परंतु फलों की आकांक्षा में नहीं। गीता क्या कहती है कर्म सिद्धांत में? वो ये कहती है कि आप कर्म करें, यदि आपने फल की इच्छा कर ली, यानी फल आपके मन में है, यानी निष्काम भाव से आप नहीं कर रहे हो, तो फिर जो इच्छा है, तो मान लीजिए कर्म में आपको फल मिल गया तो ठीक है, और फल नहीं मिला तो फिर इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई, तो आपको दुख होगा। दूसरी बात, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है दोस्तों, एक वैज्ञानिक रीजन, एक तरीके से टेक्निकल आप समझे। देखिए, आप किसी काम को कर रहे हो, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर विद्यार्थी, आप लोगों के लिए जो पढ़ने वाले हैं। आप समझने का प्रयास करना, जो पढ़ने वाले हैं, आपने मन में सोचा आज मैं इतना पढ़ूंगा, ठीक है, आपने खूब पढ़ाई करी, एक बार आपका मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब आप दूसरी बार प्रयास करते हैं तो वो प्रयास में उतनी दम नहीं लग पाती। क्यों नहीं लग पाती? क्योंकि अब यहाँ पर टेंशन है, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो पहला, दूसरा, फिर आप मन में क्या सोचेंगे? आप मन में सोचेंगे कि मान लीजिए इस बार मतलब आप मन में फल की इच्छा करने लगे, पहला, इस बार नहीं हुआ, दूसरा, मान लो हो गया तो फिर उसके बाद मेंस नहीं निकला। तो ये तमाम तरीके के जितने भी फल हैं, इन सब फलों की आप चिंता कर रहे हो। तो इसमें हो क्या रहा? इन फलों की जब आप चिंता कर रहे हो तो आपका दिमाग एक जगह पर स्थिर हो ही नहीं पा रहा। कभी आप सोचना कि जब आप पढ़ते गए फिर आप लेट गए, अब लेट जाने के बाद में आपके मन में फल चल रहा है, तो दोनों फल चलेंगे कैसे? फल की इच्छा के लिए, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो दिमाग ने आपको इसी में घेर लिया। तो आप पूरी शक्ति के साथ अपने कार्य को नहीं कर सकते यदि आप फल की इच्छा करेंगे। और यदि आप फल की इच्छा ही नहीं कर रहे, सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित कर दिए, तो फिर वो कर्म भी बेहतरीन तरीके से होता है। ऐसी बात गीता करती है। तो ये था कर्म फल और कर्म। तो इसीलिए निष्काम भाव से। अब दूसरे बारे में और समझिए, ये है निष्काम कर्म। कर्म सिद्धांत का महत्वपूर्ण सिद्धांत ही है निष्काम कर्म, जिसमें कर्म फल की आकांक्षा ही नहीं होती, यानी हमें फल की आकांक्षा नहीं। जीत गए तो भी ठीक है, नहीं जीते तो कर्म तो कर ही रहे हैं। जीत गए तो फिर दूसरे कर्म मिलेंगे, उनको भी अच्छे से करना है।
इसमें चिंता नहीं होती, इसमें बेचैनी नहीं होती। व्यक्ति को अपने कर्मों को योग्यता और उद्दीपन के साथ करने का निर्देशन दिया जाता है, बिना फलों की परवाह करे। आपको फल की चिंता नहीं करना। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग इसको गलत अर्थ में ले लेते हैं। वो कहते हैं फल की कोई चिंता ही नहीं है, कर्म करना है, तो फिर वो कर्म को गलत भी कर सकते हैं, है ना। आदमी कहेगा कि ठीक है हमें फल की कोई चिंता नहीं है, तो फिर वो जो सही कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत भी करेंगे, कर देते हैं गलत। तब दूसरी बात दे दी। अब क्या दे दी, समझिए, धर्म और अधर्म। कर्म सिद्धांत में धर्म पालन करने का भी विशेष महत्व है। धर्म का मतलब उस नैतिकता से है ना। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर्म भी कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो फल होगा तो होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें धर्म भी बहुत जरूरी है। धर्म मतलब नैतिक, जो सही हो, जो सभी के लिए सही हो, जो अंदर से निकलता हो। तो व्यक्ति को अपने कर्म को धार्मिक तत्वों के साथ मेल कराकर आत्मा की उन्नति की दिशा में कार्य करना चाहिए। यहाँ तक कि गीता में कहा गया है कि कर्मयोगी व्यक्ति कर्मों का त्याग नहीं करता, बल्कि उसे निष्क्रियता में भी कर्म करने चाहिए। निष्क्रियता में भी सही दृष्टिकोण से कर्म करने का सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत है। निष्क्रियता का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कर्म आप पहले कर रहे थे, मान लीजिए अब कोई आपके पास में फल भी नहीं है फिर भी है, तो आप अपने कर्म को करते रहिए, उसमें आपका भी फायदा नहीं है पर समाज का है ना, किसी और का फायदा है उसमें, तो भी आप उसको अपने मन से करते रहिए। तो हमें कर्म करते समय धर्म और अधर्म का ज्ञान होना चाहिए। यदि ये ज्ञान नहीं है तो कर्म फिर विपरीत ही होगा, उसका फल तो विपरीत ही आएगा। जब कर्म ही विपरीत करोगे तो फल विपरीत मिलने वाला है ना, आपके अनुकूल नहीं होगा वो। चलिए, कर्म सिद्धांत हमें यह बताता है कि कर्म आत्मा की मुक्ति की दिशा में एक मार्ग है, और सही रूप से किया जाए तो यह व्यक्ति की आत्मा के साथ मोक्ष की प्राप्ति में मदद कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इसमें प्रश्न और क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि वो आपके अंदर की जानकारी लेने के लिए घुमा के भी प्रश्न दे सकते हैं, कि जैसे कि कर्म में किस चीज़ों के महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो धर्म और अधर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम कर्म को कर पाएंगे। कर्म कैसे होने चाहिए, निष्क्रिय भाव से होने चाहिए। इसमें निष्क्रियता नहीं हो, मतलब निष्क्रिय भाव मतलब कि हमें फल की कोई चिंता ही नहीं हो। इस तरीके के यदि आएंगे तो प्रश्न आएंगे। अब प्रश्न और किस तरीके से आएंगे, तो वो ये पूछ सकते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो अब इसको देखिए आप, कर्मों के फलों के आधार पर कर्मों का वर्गीकरण किया जाता है। वो जो फल हैं, अब देखिए, संचित कर्म, इन तीनों को याद रखिएगा। इस श्रेणी में वे सब कर्म आते हैं, सबसे पहले संचित है, फिर प्रारब्ध है, फिर क्रियामाण या संचयमाण कर्म। इन तीनों को अच्छे से समझते हैं हम। इस श्रेणी में वे सब कर्म आते हैं जिन्हें व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किया है और जिनका फल भोगना अभी बाकी है। तो ये अपन ने मान लीजिए कौन से कर्म कर दिए, ये थे संचित कर्म, पुराने कोई जन्म में किया है और अभी फल भोगना बाकी है। प्रारब्ध कर्म क्या है, इस श्रेणी में वे सब कर्म आते हैं जिन्हें व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किया है और जिनका फल भोगा जा रहा है। यानी कि प्रारब्ध जो कर्म होंगे, समझिए, प्रारब्ध जो कर्म होंगे वो चलने की स्थिति में है, तो अपने यहाँ पहिया बना देते हैं कि ये चल रहे हैं, ठीक है, ये चलने वाले हैं, पुराने ही हैं पर चल रहे हैं। और ये वो हैं जो पुराने हैं, बैठे हुए हैं, मतलब हैं अभी, इनका फल भोगना बाकी है, ठीक है। तो ये हो गए कौन से, संचित कर्म, ये हो गए प्रारब्ध कर्म। अब है क्रियामाण या संचयमाण कर्म, व्यक्ति के द्वारा इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं, यानी कि ये अपन ने बना दिया। अब जो व्यक्ति है वो इस जन्म में जो कर्म कर रहा है, तो ये भी इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो ये कौन से हो गए, क्रियामाण हो गए, ठीक। इसको हम वर्तमान लिख देते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा, वर्तमान में जिन्हें हम आज कर रहे हैं तो भविष्य में भोगना पड़ेगा। अब होगा क्या भैया, संचित कर्म का भाग जो प्रारब्ध कर्म भोगने के उपरांत शेष बचता है। देखिए, संचित कर्म का भाग जो प्रारब्ध कर्म भोगने के उपरांत बचता है, तो संचित वाला हो गया ये, ठीक है। और प्रारब्ध के भोगने के बाद, क्योंकि ये चल ही रहा था, इनके बाद ये जो बचता है, और यहां पर भी जो अपने कर्म हो रहे हैं वो भी शून्य हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने, हम समझ गए, हमें जानकारी मिल गई, या हमने मानव रूप में, मानव योनि में जन्म ले लिया, तो हमें मालूम पड़ गया कि भैया निष्काम भाव से हमें कर्म करना है। कर्म तो करना है, कर्म छोड़ना नहीं है, छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, उनको करना है, पर फल की आशा के बिना करना है, अच्छे और बुरे को समझ के करना है, धर्म अधर्म के आधार पर करना है। तो जब ये वाले बंद हो जाएंगे तो संचित वालों का काम आ जाएगा, तो प्रारब्ध जो चल ही रहे हैं और संचित वाले भी फिर उसके बाद पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब कर्म पूरे जीरो हो जाएंगे तो अंत में जाके किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से पूरे कर्म का कंसेप्ट होता है। ये देखिए, आपको समाप्त हो जाने के बाद भी आपको मोक्ष की गति कर दे रहा है, और जब आप जीवित हैं तब भी आपको बता रहा है कि सही और गलत क्या है ना।
तो ये पहले भी जो व्यवहारिक सत्य है जिसे हम संसार कहते हैं वहां पर, और मरने के बाद यानी लोक और परलोक दोनों में ही कर्म सिद्धांत की जो व्याख्या है वो पूर्णतः सही सिद्ध होती है या सही सिद्ध, ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है ना, गीता में भी कह रखा है। तो कर्म सिद्धांत को आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए कर्म सिद्धांत की कुछ विशेषता है, इसको समझ लें। कर्म के सिद्धांत में कर्म तथा पुनर्जन्म का घनिष्ठ संबंध है। कर्म के ही परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म होता है, ठीक है, इसी के जो परिणाम स्वरूप है तब आपका पुनर्जन्म होगा। चलिए बोधिसत्व क्या है, अब बोधिसत्व को हम समझ लेते हैं। देखिए ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बोधिसत्व जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दरअसल होता क्या है, हमने देखा था कि बौद्धों की जो चौथी संगति हुई, पहले आप इसके बेस को समझें उसके बाद अपन इसको आगे चलेंगे। चौथी जो बौद्ध संगति हुई कनिष्क के शासनकाल में, जहां अश्वघोष और वसुमित्र ये दोनों जन थे और एक क्रमशः अध्यक्ष थे एक उपाध्यक्ष थे। तो हमने क्या देखा कि बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया, एक था हीनयान और एक था महायान। क्या था? महायान। मैं बौद्ध धर्म आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं इसका बेस बता रहा हूं कि ये बोधिसत्व आया कहां से है, हीनयान और महायान। तो दरअसल हुआ क्या कि ये जो महायान है इसका मतलब होता है बड़ा बड़ा यान, बड़ा यान। इसको बड़ी नौका भी कह दिया जाता है, बड़ी नौका, ठीक। हीनयान क्या है? यानी छोटी यान, छोटी, छोटा यान या छोटी नाव, छोटी नाव। अब समझते हैं। तो हुआ क्या कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो अपने अपने विचारों को लेकर दोनों हीनयान महायान में बट गया। तो क्या हीनयान महायान में, यदि हीनयान और महायान है तो क्या दोनों में से कोई बुद्ध को मानता है या कोई नहीं मानता? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों ही बुद्ध को मानते हैं। पर दोनों के मानने का जो नजरिया है बुद्ध को, और बुद्ध की जो बातें हैं उनका जो अर्थ है वो अपने अपने अनुसार लेते हैं। हीनयान और महायान में बेसिक अंतर यह है कि हीनयान जो है वो एक तरीके से अपरिवर्तनवादी है, अपरिवर्तनवादी है। वो कहते हैं कि जो बुद्ध ने बोल दिया किसी भी कंडीशन में वही सत्य है। और महायान जो है वो परिवर्तनवादी है, परिवर्तनवादी, ठीक है, परिवर्तनवादी। तो ये बुद्ध के उसमें परिवर्तन चाहते हैं, जो भी चीजें हैं तो बुद्ध ने जो बातें कही हैं उन बातों का अलग से अर्थ निकालेंगे, फिर उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। तो हीनयान महायान दो शाखाएं। अब इन दो शाखाओं में हुआ क्या कि ये जो बोधिसत्व की कल्पना है या बोधिसत्व का जो विचार है ये महायान से उपजा हुआ है। कहां से उपजा हुआ है? महायान से उपजा हुआ है। अब मैं आपको बुद्ध के निर्वाण की ओर ले जाता हूं। जब बुद्ध का निर्वाण हो रहा था तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम है आनंद। आनंद ने देखा कि बुद्ध अब जाने वाले हैं, समाप्त हो रहे थे, शरीर पूरा जर्जर हो गया था। आनंद ने कहा कि आप यदि चले जाएंगे भगवान तो हमारा क्या होगा? तो बुद्ध ने एक बात बोल दी, अप्पो दीपो भवो। क्या बोल दिया? अप्पो दीपो भवो, अप्पो दीपो भवो, यानी स्वयं के प्रकाश बनो, आप अपना दीपक स्वयं बने। तब हीनयान वालों ने और महायान वालों ने इस बात का अलग अलग अर्थ ले लिया और यहीं से चीजें बदलती चली गई। महायान वालों ने बोला कि बुद्ध धर्म ये बोल रहे हैं कि अप्पो दीपो भवो, यानी कि सब अपना अपना मार्ग स्वयं तलाश करें, सब अपना अपना मार्ग स्वयं तलाश करें। तो महायान वाले कहने लगे कि ये बहुत छोटी और धार्मिक और संकुचित वाली बात हो गई कि बुद्ध ने ऐसा क्यों बोल दिया कि सब अपना अपना मार्ग करें, बुद्ध तो सभी के लिए जन्म लेते हैं। तब उन्होंने बुद्ध की अन्य बातों को दिया कि बुद्ध ने दया, प्रेम, सबकी मदद करना, सहिष्णुता, इस तरीके की अन्य बातों को लिया और लेने के बाद में बोधिसत्व की एक मतलब बोधिसत्व का एक विचार दिया। बोधिसत्व कौन होते हैं? अब हीनयान के अनुसार क्या हो गया कि हीनयान, चूंकि हीनयान तो शुरुआती दौर में है तो बौद्ध धर्म का आधार तो हीनयान ही था। तो उन्होंने जो बात करी तो इस बात पे इन लोगों के मतभेद हैं और इस पे काफी ये लोग मतभेद में उभर कर आ जाते हैं। तो हीनयानों का कहना है कि बुद्ध जो है वो महामानव है। क्या है? महामानव। बुद्ध भगवान नहीं है, वो महामानव है। जबकि महायान वाले कहते हैं कि बुद्ध भगवान है और बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए आते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। तो वही भगवान जो मैंने शब्द बोला यही बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व है। आप अगर गौर से देखेंगे तो बुद्ध धर्म शुरुआत में ईश्वरवादी नहीं है, वो अनीश्वरवादी है, वो खुद भी ईश्वर को नहीं मानते। पर महायान वालों ने क्या किया? बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया। पर महायान की जो शाखा है ये काफी विस्तृत है और महायान काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ हीनयान की
अपेक्षा। हालांकि आगे चलकर महायान में भी दो शाखाएं आ जाती हैं, हम देखते हैं, जिसको हम एक को शून्यवाद बोलते हैं और एक तो हो जाता है शून्यवाद और एक और हो जाता है विज्ञानवाद। हीनयान भी बाद में दो में बढ़ जाता है, हालांकि वहां से आपका इसमें कोई मतलब है नहीं, पर आप इसको समझ लीजिए कि बोधिसत्व की जो परिकल्पना है वो महायान संप्रदाय के द्वारा आई हुई है, जिसका एक ही अर्थ होता है कि बोधिसत्व वे व्यक्ति हैं जो अपने खुद की मोक्ष की इच्छा का परित्याग कर, खुद के मोक्ष की इच्छा का परित्याग कर दूसरों की, सभी की मोक्ष की कामना करते हैं और प्रयास करते हैं। उनकी नाव में सभी लोग बैठ सकते हैं और इस भवसागर से तार जा सकते हैं। तो ये बोधिसत्व है। हीनयान में उन्होंने जो लास्ट में बात कह दी थी किसने, बुद्ध ने, तो उसको महायान वालों ने अलग अर्थ में ले लिया। हालांकि बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, बुद्ध शुरुआत में थे तो उन्होंने भी संघ बनाए, उनके साथ वाले भी सब लोग थे, उन्होंने भी पूरी बातें की, पर महायान वालों ने उस लास्ट वाक्य को एक आधार बनाकर अपने आप को अलग करने का प्रयास किया। ऐसे आधार बहुत सारे हैं जिससे ये दोनों जन अलग हो जाते हैं, है ना। तो वो लास्ट वाला जो वाक्य था, तो कुल मिला के ये कहानी है कि जो बोधिसत्व है वो जन्म लेंगे और सभी के मोक्ष की कल्पना भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे उनको मोक्ष में पहुंचाने का, ये बोधिसत्व होते हैं। तो यहीं से जो जातक कथाएं हैं वो आती हैं, उनके पूर्व जन्म की कहानियां आ जाती हैं। तो ये हो जाता है किसमें, महायान शाखा में। तो हम बोधिसत्व को समझ लिए, अब देख लेते हैं यहाँ से अर्थ और परिभाषा। उम्मीद करता हूँ ये जो बेस था वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। हीनयान महायान में बहुत अंतर है दोस्तों, जब मुख्यतः इतिहास के टॉपिक पर आते हैं तब अपन इस पर चर्चा करेंगे, पर यहाँ बोधिसत्व को मेन समझते हैं। बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ है बोध की शक्ति वाला या बोधिचित्त। इसे महायान बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है जो स्वयं मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, अन्य के हितों में कार्यरत रहता है। पहली बात, उत्पत्ति और विकास। बोधिसत्व का विचार महायान बौद्ध धर्म के आधारिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि बोधिचार्यावतार, ये ग्रंथ है जहां पर हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसका विकास मुख्य रूप से बौद्ध बोधिसत्वों की कथाओं और जीवन चरित्रों के माध्यम से हुआ है। बोधिसत्व के गुणधर्म। बोधिसत्व को 7 महत्वपूर्ण गुणों में वर्णित किया गया है। ये 7 गुण आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जिसमें दया है, क्षमा है, मुदिता है, उपेक्षा है, ध्यान है, प्रज्ञा है और बल है। इन 7 जो उनके गुण हैं उनको बताया गया। ये 7 गुणों को आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, ये पूरी की पूरी जितनी बातें हैं वो हीनयान में भी हैं, ऐसा नहीं है, पर इनके कुछ वैचारिक मतभेद हैं जहां से महायान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, वो सभी की कामना करता है। और दूसरी बात, महायान में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आ गए, कुछ ऐसे व्यक्ति आ गए जैसे नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद दिया। मैं अक्सर इनकी चर्चा करता रहता हूँ अपनी क्लास में। इन्होंने बौद्धों को इतना मजबूत कर दिया था, इतना मजबूत कर दिया था कि बौद्धों का पतन फिर तब जाकर हुआ है जब वो चारित्रिक दृष्टि से उनमें दोष आ गया। नहीं तो शुरुआत में तो शून्यवाद इतना मजबूत उभर कर उठा था कि वैदिक धर्म वगैरह जितने भी थे वो सब उसके सामने बहुत छोटे हो गए थे। फिर वैदिक धर्म में जब वेदांत क्या एक तरीके से अद्वैतवाद लाए, कौन, आदि शंकराचार्य, तब जाके वैदिक धर्म फिर से अपनी पुनर्स्थापित कर पाया था। अन्यथा बौद्ध धर्म जो था वो महायान की जो शून्यवाद शाखा है, सब लोग ये समझने लगे थे कि सभी कुछ शून्य शून्य है। कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, और यहाँ पर आपको सिद्ध भी करके बताऊंगा कि कैसे जो भी आप सामने देख रहे हो, जो मन में देख रहे हो, जो सोच रहे हो, सभी को शून्य हो जाता है। वो शून्य करके बताते हैं उसमें, तो आपको भी लगेगा कि अच्छा यार ये सब शून्य हो जाता है, बिल्कुल। तो उन्होंने इतना मजबूत अपना स्थापित कर दिया था शून्यवाद को कि उसके बाद में फिर वेदांत आया। हालांकि इसकी अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। तो ये हीनयान और महायान दोनों ही बुद्ध को मानते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। लोग क्या करते हैं, बता देते हैं कि एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत बिल्कुल नहीं है, दोनों ही बुद्ध को मानते हैं, बस बुद्ध की जो बातें हैं उसको अपने अपने अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं। ठीक है। दया, क्षमा, मुदिता, उपेक्षा, ध्यान, प्रज्ञा और बल है। इन गुणों का अनुसरण करके बोधिसत्व अपने आत्मा को समर्पित करके अन्यों के कल्याण की दिशा में कार्य करते हैं। बोधिसत्वों के उदाहरण देख लेते हैं। इन उदाहरणों को याद रखिएगा कि इनमें से कौन बोधिसत्व के उदाहरण हैं, जैसे कि अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, तारा, एक और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मैत्रेयी, ये भी एक बुद्ध हैं जो अभी फिर से जन्म लेंगे आगामी समय में, है ना। बोधिसत्व विचार का उद्दीपन मुख्य रूप से हुआ है कहाँ, भारत, चीन, जापान और तिब्बत में हुआ। हीनयान वाले श्रीलंका में अधिकतम मिलते हैं। महायान बौद्ध धर्म के ग्रंथों में बोधिसत्व के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कि बोधिचार्यावतार, एक तो ये हो गया, दूसरा है अवलोकितेश्वर करुणा नामा महायान सूत्र, इसको भी याद रखिएगा। कौन सा है, अवलोकितेश्वर करुणा नामा, ठीक।
बोधिसत्व एक बौद्ध धर्म का अहम अंग है जो कहता है कि हमें अपने आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहिए बल्कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसे ही बोधिचित्त कहा जाता है। बोधिसत्व दया, क्षमा, अन्य 7 गुणों के साथ जुड़ा होता है। ये लोग अपने आत्मा को समर्पित करके अन्यों की मदद करते हैं और उन्हें बोधि यानी ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन कराते हैं। ठीक है, तो बोधिसत्व कौन है? तो हमें क्या क्या इसमें याद रखना है बोधिसत्व में? एक तो ये उदाहरण आप लोग याद रखेंगे, बोधिसत्व की परिकल्पना किससे संबंधित है ये याद रखेंगे कि भैया हाँ महायान से संबंधित है। ये क्यों आते हैं? ताकि खुद की मोक्ष की कल्पना न करके दूसरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति में बने। और ये तब तक आते रहेंगे जब तक पूरा संसार मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। इनका तब तब जन्म होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं तीर्थंकर, ये आपका लास्ट है। अब तीर्थंकर क्या है भैया? तीर्थंकर आप लोग जानते हैं मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है तीर्थंकर यानी तर या तारने वाला। तीर्थंकर एक ऐसी नौका है या एक ऐसी नाव है जो इस दुख रूपी भव जो संसार है उससे आपको पार ले जाते हैं, वो कहलाते हैं तीर्थंकर। ये जैन धर्म में है। इनकी जो टोटल संख्या है वो है 24। जो पहले थे वो थे पार्श्वनाथ। याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ ही हैं। ठीक है, माफ करिएगा, जैन धर्म के ऋषभ देव। ठीक है, पहले कौन से हैं? ऋषभ देव। चलिए निकल जाता है कभी कभार, है ना, गलती से, तो ऋषभ देव है। ठीक है, इस प्रकार से 24 हुए हैं। और 24 पे कौन आ जाते हैं? महावीर स्वामी आ जाते हैं। हाँ, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को फिर बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया, कुछ चीजें भी जोड़ी। अब ये अपन आगे देखेंगे। तो हम पहले तीर्थंकरों पर विशेष अपना जो फोकस है वो है क्योंकि उन्होंने खाली तीर्थंकर लिखा है, उन्होंने जैन धर्म नहीं लिखा, उन्होंने तीर्थंकर लिखा है। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो आपके इतिहास में भी आ जाते हैं और जो आपका चौथा पेपर है एथिक्स उसमें तो ये बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, जहां पर हमें इनकी शिक्षाओं को भी पढ़ना पड़ता है। और वो यदि आप लोगों को देखना हो तो एथिक्स की मेरी पूरी क्लासें हैं, एथिक्स की पूरी क्लासें ले ली गई हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको एथिक्स करके होगा MPPSC मेंस 2022 और 23 एथिक्स। ठीक है, तो उससे आपका चौथा पेपर भी क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, तीर्थंकर मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित होते हैं। तीर्थंकर वह व्यक्ति होते हैं जो क्रोध, अभिमान, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये एकदम सरल सी भाषा, ये एकदम सरल परिभाषा थी। अब समझिए, तीर्थंकर का अर्थ होता है तर या तारने वाला। तीर्थंकर को अरिहंत भी कहा जाता है। मूलतः यह शब्द अहर्त पद से संबंधित है। अहर्त का अर्थ होता है पूज्य। अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पाली। भाई ऐसे ही व्यक्ति को तो हम पूज्य कहेंगे जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पाली। भीतर के शत्रु कौन है? हमारी इंद्रियां, ये हमारी शत्रु हैं। मन इनको कंट्रोल में रखता है। यदि जो भी व्यक्ति इन भीतर की इंद्रियों को अच्छे से इन पे विजय पा लेता है वही अहर्त कहलाता है, वही अरिहंत कहलाता है। और इनको महावीर भी कहा जाता है। आपने देखा होगा उनको महावीर कहते हैं, है ना, किनको? जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन, उनको महावीर भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो। कैवल्य, यहां जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैवल्य। चलिए, अरिहंत का अर्थ भगवान भी होता है। क्या होता है? भगवान भी होता है। क्योंकि जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वो देवताओं को मानता है, यानी भगवान को मानता है। वो ईश्वरवादी नहीं है पर वो देवताओं को मानता है। तो उनके जो तीर्थंकर होते हैं उन तीर्थंकरों से नीचे की जो स्थिति होती है वो ईश्वरों की होती है। किनकी होती है? मतलब देवता की होती है, भगवान जिनको हम कहते हैं भगवान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन थोड़े जो तीर्थंकर हैं इनकी क्या क्या विशेषता है इनको देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी। ठीक है, वहां पर नाम मुझसे गलत हो गया था तो आप लोग देख लीजिएगा। ऋषभ देव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे जिनका जन्म कहाँ हो रहा है? तो अयोध्या में हो रहा है। इनको आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके नाम है, आदिनाथ और वृषभनाथ। आदिनाथ का मतलब ये है कि सबसे पहले वाले हैं, तो जहाँ आदि शब्द लग जाए तो आप लोग समझ जाइएगा ये सबसे पहले हैं, पुराने, इसीलिए इनको आदिनाथ कहा गया है। वृषभनाथ, इनके पिता का नाम है नाभिराज
और माता का नाम था मरु देवी, जो कि इक्ष्वाकु वंश से थे। इनकी 2 पत्नियां थी। कितनी? 2, जिनमें से इनको 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। हालांकि ये जो 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं कहीं कहीं इस बातों में अलग है। तो चूंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो जैन ग्रंथों के अनुसार है, बाकी अलग है। तो इनके ही एक पुत्र थे जिनका आपने नाम सुन रखा होगा, बाहुबली। बाहुबली, इनके एक पुत्र थे बाहुबली, जिनकी सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो कहाँ पर है? गोमतेश्वर में। कहाँ है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। श्रवण बेलगोला, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के कहाँ? गोमतेश्वर। इसको गोमतेश्वर भी कहा जाता है, गोमतेश्वर। बाहुबली की मूर्ति। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में एक महामस्तिका अभिषेक, महामस्तिक अभिषेक हुआ करता है। इन्हीं का जो बाहुबली जो मूर्ति है ना, प्रत्येक 12 वर्ष में। जैसे कि हिंदुओं में 12 वर्ष में कुंभ लगता है, वैसे ही यहाँ पर जाया जाता है। कहाँ पर? बाहुबली। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये किसके पुत्र थे? ये थे ऋषभ देव जी के पुत्र। तो चलिए, हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। अजितनाथ जी जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे, जिनका जन्म कहाँ है? अयोध्या में, रोहिणी नक्षत्र में हुआ। इनके पिता का नाम जीतशत्रु और माता का नाम विजया देवी था, जो इक्ष्वाकु वंश से थे। इनका चिन्ह क्या था? हाथी। ये आप लोग याद रखिएगा। इनके चिन्हों से प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, है ना। अगर आप लोगों ने दूसरे भी एग्जाम दिए हों तो उनमें ये सब पूछे जाते हैं। तो चिन्ह हाथी था, तो उसी प्रकार से यहाँ भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वो दूसरी जो एग्जाम होंगे वहां से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न बने हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको देंगे। अजीतनाथ जी को जो मोक्ष है वो संवेद शिखर में सर्पपर्ण वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ये जो संवेद शिखर है या संवेद पर्वत है, ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। चलिए आगे चलें। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, वो थे संभवनाथ जी। संभवनाथ जी जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, जिनका जन्म हुआ था कहाँ? श्रावस्ती में। इनके पिता का नाम था जितारी व माता का नाम था सेना रानी, जो इक्ष्वाकु वंश से थे। इनका चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। जो संभवनाथ थे, इनका क्या था? घोड़ा था। संभवनाथ जी को मोक्ष संवेद शिखर में साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि ये संवेद शिखर जो है ना, यहाँ पर 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। माफ करिएगा, जो ज्ञान की प्राप्ति है वो यहीं पर हुई है, 20 तीर्थंकरों को। ठीक, अभी आप लोग देखना। तो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उनके तीर्थों में गिना जाता है संवेद पर्वत। अब देख लीजिए यहाँ से। अभिनंदन जी, इनका चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह था बंदर। सुमित नाथ जी, इनका चिन्ह क्या था? इनका था चकवा। चकवा एक पक्षी होता है। पदम प्रभ जी, इनका चिन्ह था कमल। क्या था? कमल। एक थे सुपार्श्वनाथ जी। ये जो देखिए, ये जो अंक लिखे हैं ना आगे, ये नंबर में है। तो ये 7वें। इनका चिन्ह था साथिया। ये साथिया आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा, है ना। चलिए, शीतल नाथ जी, इनका चिन्ह क्या था? इनका जो था वो था कल्प वृक्ष। शांतिनाथ जी, इनका चिन्ह क्या था? हिरण था। मल्लीनाथ जी, इनका क्या था? कलश था। और नेमीनाथ जी, इनका चिन्ह क्या था? नीलकमल। नमीनाथ, सॉरी, ये नमीनाथ है। इनका क्या था? नीलकमल था। हमको पता है कि जैन धर्म भी 2 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से में हो गया था? दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये जो श्वेतांबर हैं, ये लोग 19वीं वाले जो मल्लीनाथ जी हैं ना, मल्लीनाथ, इनको कहते हैं कि ये स्त्री थे। कौन? दिगंबर। ये क्या कहते हैं? स्त्री थे। ये कहते हैं श्वेतांबर। ठीक। और इनको ही पुरुष कौन कहता है? तो पुरुष कहते हैं दिगंबर। ठीक। तो दिगंबर जी क्या कहते हैं? पुरुष। और जो श्वेतांबर है वो क्या कहते हैं? स्त्री। तो इस प्रकार दिगंबर और श्वेतांबर, इन दोनों में भी भारी मतभेद बाद में हमें देखने को मिलते हैं। जैन धर्म में 2 संगतियां होती हैं ना। पहली संगति कहाँ होती है? तो पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में होती है 300 ईस्वी में। पाटलिपुत्र में कौन रहता है वहां पे? तो वहां पर स्थूल भद्र। और दूसरी कहाँ होती है? दूसरी होती है गुजरात की भल्लवी में। गुजरात के कहाँ? भल्लवी। ये कब होती है? 512 ईस्वी में। और ये कब हुई थी? तो ये ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? ईसा पूर्व में हुई थी। यहां कौन थे? क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण। जैन धर्म जो है वो 2 भागों में कब बढ़ गया था? वो पहली संगति में बढ़ गया था। बुद्ध की तरह ये लास्ट वाली संगति में नहीं बटा, ये पहले में ही बट गया था। तो फिर 512 में क्या हुआ? 512 में हुआ है कि जो उनके ग्रंथ थे, जो बाकी उनके पूरे ग्रंथ वगैरह हुआ करते थे, उनको संकलित करने का काम यहाँ पर किया गया है। संकलित करने का काम यहाँ पे किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब है नेमिनाथ जी। यहाँ कौन थे?
नमीनाथ, इनका था नीलकमल। इस नाम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यदि तीर्थंकरों से प्रश्न आएगा तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए, नमीनाथ, इनका चिन्ह है नीलकमल, जो नमीनाथ है। अब आ गए नेमीनाथ, इन्हीं को अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। तो इनका क्या है, शंख है। ये कौन से नंबर के हैं, 22वें नंबर के हैं। ऋषभ देव, ये याद रखिएगा, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, इनका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि किनका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभ देव, एक अरिष्ट नेमी, जिनको नेमिनाथ कहा गया है। पार्श्वनाथ जी क्या है, तो इनका जो चिन्ह था वो था सर्प। पार्श्वनाथ जी ये 23वें थे। ये कितने नंबर के थे, तो ये 23वें थे। इनका चिन्ह क्या था, सर्प था। इनको भी संवेद पर्वत पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, संवेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब आ जाते हैं 24वें महावीर स्वामी, शायद इन्हीं से प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए, महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, जिनका जन्म हुआ था 540 बीसी, कुंडल ग्राम वैशाली के निकट। समझना, कुंडल ग्राम वैशाली के निकट इनका जन्म हुआ है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। इन्हें वर्धमान कहा जाता है, मतलब वर्धमान इनके बचपन का नाम था। सन्मति, वीर, अतिवीर, वीर तो है ही यार, अपने परिवार को छोड़ दिया है ना, इतने बड़े राजा हैं और परिवार को छोड़ दिया, तो ये अतिवीर भी हैं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इस चीज को याद रखना कि वहां पे बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। और माता इनकी कौन थी, तो त्रिशिला थी, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थी। और इनका चिन्ह जो था वो क्या था, सिंह था। महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो सिंह है। महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है पावापुरी नालंदा बिहार में। ये जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है, पावापुरी में एक जगह है, एक ग्राम है, जिसका नाम है जुम्बिक ग्राम, जुम्बिक ग्राम। तो जुम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे, किसके, साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये यहाँ से कैवल्य कहलाए। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो किसके, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। ये जुम्बिक ग्राम के समीप है, साल के वृक्ष के नीचे हैं। वो किसके नीचे थे, तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे थे। ठीक, इन दोनों में अंतर आता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि छोटे छोटे प्रश्न हैं, अधिकतम लोगों से बनते हैं, और जब सब लोगों से बनते हैं तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपसे भी आने चाहिए। इनमें अगर कंफ्यूज हो जाता है ना बच्चा, तो फिर वो फिर पीछे हो जाता है। ठीक है, तो हमने महावीर स्वामी के बारे में देखा। एक बात और, जब जैन धर्म में इसमें 5 महाव्रतों की बात कही गई है, कि 5 जो महाव्रत हैं इन 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वही 5 व्रत जब शिथिल हो जाते हैं तो उनको अणुव्रत कर दिया जाता है, कि फिर अणुव्रत यानी थोड़ी उनमें ढीलता दे दी गई। 5 जो महाव्रत हैं उनको कठोरता से पालन करें। जैन धर्म अत्यंत कठोरवादी धर्म है, अपनी जितने भी नियम है उनको कठोरता से लागू करता है। ठीक है, तो 5 महाव्रत हैं, उन्हीं का नाम 5 अणुव्रत भी है, जब थोड़े शिथिल कर दिए जाते हैं। त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, है ना। तो ये महावीर स्वामी के 3 जो है वो दर्शन है। तो जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जो शुरुआत के हैं, ये किसने दिए दे रखे थे, इनके पहले जो पार्श्वनाथ जी थे। ब्रह्मचर्य लास्ट में महावीर ने जोड़ा है। महावीर ने क्या जोड़ा है, ब्रह्मचर्य। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य जो एक व्रत है, अणुव्रत है, वो किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो 4 थे, ये इसके पहले वाले जो पार्श्वनाथ जी हैं उन्होंने दे रखे थे। तो ये बात हो गई। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तीर्थंकरों की 5 कल्याणक घटनाएं उनके जीवन के 5 महत्वपूर्ण क्षणों को संकेतित करती हैं। 1 मिनट दोस्तों। चलिए, 5 महत्वपूर्ण क्षणों को संकेतित करती हैं, जिन्हें जैन धर्म में महत्वपूर्ण घटनाएं माना जाता है। ये 5 कल्याणक घटनाएं होती हैं, यानी ये 5 कल्याण घटनाएं होना जरूरी है। कौन कौन सी होंगी, तीर्थंकरों के लिए है, चूंकि तीर्थंकर है, जैन धर्म तो बहुत बड़ा है दोस्तों। पढ़ना हो तो आप लोग जाके मेरे एथिक्स वाले में देख लीजिएगा, उसमें बृहद तरीके से एक एक चीज पर डिस्कस किया गया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। पर यहाँ पे हमें मेन तीर्थंकर पे फोकस करना है, इसीलिए मैं इसको लेके आया हुआ हूँ। और उतनी ही चीजें हैं जितने से प्रश्न आ जाएगा। गर्भ कल्याणक, इसको बोलते हैं जन्म भी।
तो तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक उनके जन्म को सांकेतिक करता है। तीर्थंकर जीवन का आरंभ गर्भ में ही करेंगे और इस महत्वपूर्ण घटना के साथ उनके जीवन का प्रारंभ होता है। तो पहला कौन सा हो गया, ये कल्याणक है, अच्छे काम है, तो यह गर्भ कल्याणक पहला। दूसरा है जन्म कल्याणक। अब क्या होगा, तीर्थंकर के जन्म के बाद उन्हें जीवन की दीक्षा लेनी होती है। इस कल्याणक में तीर्थंकर अपने प्रवचनों और उपदेशों के माध्यम से जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। फिर इसके बाद होता है तप कल्याणक, आसन्निक्षेप बोलते हैं इसको। ये क्या है, इस कल्याणक में तीर्थंकर अपने जीवन में तपस्या का मार्ग दिखाते हैं और साधना के माध्यम से आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। अब है ज्ञान कल्याणक, तो ये क्या है, कैवल्य ज्ञान। सुनिए, इस कल्याणक में तीर्थंकर समस्त ज्ञान की पूर्ति करते हैं और अद्भुत ज्ञान के धनी बनते हैं, जिससे वे संसार के अद्भुत रहस्यों को समझते हैं। निर्वाण कल्याणक, ये मोक्ष है लास्ट वाला, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है। तीर्थंकर अपनी अद्वितीय ज्ञान और तपस्या के माध्यम से सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसके बाद वे सिद्ध लोक में जाते हैं और वहां सदैव रहा करते हैं। तो ये 5 कल्याणक हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक किससे संबंधित हैं। तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये तीर्थंकरों से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वो इनमें से किसी का मतलब तो पूछेगा नहीं कि इनमें से किसका क्या मतलब है, हालांकि मतलब यहाँ लिखा है, आप लोग याद कर लीजिएगा, पर ये किससे संबंधित हैं ये वो पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जहां से तीर्थंकर लोग मोक्ष गए हुए हैं, ये 5 स्थान जैनों के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। खास तौर पर इनको तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है। अब देखिए अष्टपाद, ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। यहाँ से ऋषभदेव और आदिनाथ भगवान जी मोक्ष को गए हैं। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो अष्टपाद को याद रखिएगा, ये हो गए पहले। फिर है चंपापुरी बिहार, यहाँ से वासु पूज्य मोक्ष गए। इनके शेष 4 कल्याणक भी यहीं हुए। वो जो अभी अपने कल्याणक पड़े 5 होते हैं ना, तो शेष 4 कल्याणक भी वहीं हुए। यह बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ है, बिहार राज्य में। अब है गिरनार गुजरात, जहां से नेमीनाथ मोक्ष गए। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कौन, नेमीनाथ, अभी अपने नेमीनाथ पढ़े थे ना, तो नेमीनाथ। अब है पावापुरी बिहार, यहां से महावीर स्वामी मोक्ष गए। यह बिहार राज्य में स्थित है, अभी अपन ने देखा था। तो पावापुरी, अब देखिए मोक्ष जो पावापुरी है, यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई, और पावापुरी में ही उनको निर्वाण भी प्राप्त होता है, ये याद रखना, ठीक है। बस जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो साल के वृक्ष के नीचे जुम्बिक ग्राम के निकट पे हुई, ठीक है। और जब इनका जो निर्वाण हुआ तो वो पावापुरी में हुआ, ठीक है ना। चलिए, संवेद शिखर, ये कहाँ है, तो ये झारखंड में है। यहाँ से शेष 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। अभी मैंने बताया था ना, 20 तीर्थंकर यहीं से मोक्ष गए हैं। कहाँ से, संवेद शिखर से। संवेद पर्वत कहाँ है, झारखंड में है। यह जैनियों का सर्व प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। इन 5 तीर्थों को याद रखिएगा, सीधे सीधे आएगा। संवेद शिखर कहाँ है, पावापुरी कहाँ है, गिरनार कहाँ है, चंपापुरी कहाँ है, अष्टपाद कहाँ है, ठीक है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंदौर, हर बार प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखिएगा। इंदौर, गोमटगिरी, अब तो उनने नाम ही दे दिया तो पूछेंगे। इंदौर में है गोमटगिरी। भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा है। कौन सा आसन, खड़गासन। खड़गासन मतलब जो खड़े हुए हैं। दतिया में क्या है, सोनागिर 108 मंदिर। आप जब जाएंगे ग्वालियर तरफ, तब आपको अगर दतिया बीच में पड़ता है आपके रास्ते में, तो आप दूर से ही देख लेंगे, सफेद सफेद मंदिर दिखते हैं दतिया आने से पहले ही। यही 108 मंदिर जो है वो जैन मंदिर है, ठीक। छतरपुर खजुराहो में, यहाँ पर पारसनाथ और आदिनाथ, पार्श्वनाथ है, ये पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ये कहाँ है, छतरपुर में। छतरपुर में कहाँ, खजुराहो में। खजुराहो में दोनों प्रकार के ना, हिंदू भी हैं जैन भी हैं। तो खजुराहो में ये मंदिर है। दमोह में है कुंडलपुर, आता है ये प्रश्न, याद रखिएगा। दमोह में कौन सा है, कुंडलपुर। सागर में कौन सा है, मंगलगिरी, आता है प्रश्न। बैतूल में कौन सा है, यदि आप लोगों ने पेपर दे रखा है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। बैतूल में है मुक्तागिरी, यहाँ पे 52 मंदिर है। कितने मंदिर हैं, 52 मंदिर हैं। देवास में कौन सा है, तो देवास में है पुष्पगिरी, ये दरअसल एक शिक्षा केंद्र है। क्या है, शिक्षा केंद्र है। बड़वानी में क्या है, 52 गज भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची मूर्ति है। कहाँ, बड़वानी में। और खरगोन में कौन सा है, तो खरगोन में है पावागिरी। इनमें 99 मंदिर हैं। कितने हैं, 99 मंदिर। अब इस पावागिरी को बिहार वाला मत समझ लेना, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है वो पावागिरी अलग है ना। वहां पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, तो उसी के नाम पर यहाँ पर उन्होंने पावागिरी नाम रख दिया। तो यहाँ कितने, 99 मंदिर। ये खरगोन है,
है ना, खंडवा, खरगोन, नीचे वाले जिनको हम निमाड़ भी कहते हैं, ये वो वाला क्षेत्र है। खैर हालांकि आप लोग मध्य प्रदेश के हैं तो इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं, और पहली जो अपनी यूनिट है जिसके लगभग लगभग सभी के सभी टॉपिक हैं वो अपन ने पूरे करे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिकों को देखा। सबसे पहले अपन ने देखा भारतीय ज्ञान की परंपरा। ज्ञान की परंपरा के बाद हम पहुंच गए वेदों पे, आरण्यक पे आए, ब्राह्मण ग्रंथ पे आए, अंतिम रूप से हमने देख लिया वहां उपनिषद। उपनिषद के बाद हम आ गए षट दर्शन पे कि भैया षट दर्शन क्या है। षट दर्शन के बाद हमने देखा मुख्यतः रित की अवधारणा। रित की अवधारणा के बाद हमने फिर क्या देखा, फिर हमने देखा गणतंत्र, गणतंत्र, और फिर देखा सभा और समिति, फिर हमने देखे यज्ञ, पंच महायज्ञ, है ना, अन्य भी जो यज्ञ थे उनको भी देखा। इनको देख लेने के बाद में हमने फिर क्या देखा, फिर हमने देखा कर्म का सिद्धांत, फिर हमने बोधिसत्व देखा और तीर्थंकर देखा। शायद एक आध कुछ छूट गया हो बोलने में तो आप लोग अपने मन से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी पहली यूनिट का पहला चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। अब एक दिन ये पूरे के पूरे चैप्टर अपन एक ही क्लास में लेकर आएंगे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। और अब दूसरी क्लास कौन सी होगी, दूसरी क्लास जो अपनी होगी दोस्तों वो होगी मुख्यतः भारत में, जो मध्यकालीन भारत है वो प्राचीन भारत है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कुछ विशेषताएं, घटनाएं और आर्थिक सामाजिक इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।